बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 और जनाब 4 मैच टूर्नामेंट के हो चुके हैं। और एक बात जो इस टूर्नामेंट के अब तक के मुकाबलों में रही है कि जो भी कप्तान टॉस जीता है उसने पहले फील्डिंग का इंतखाब किया है। और आज टूर्नामेंट में ये तीसरा मैच था जहां टॉस जीतने वाला जो कप्तान था वो नाकाम हो गया है। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर टूर्नामेंट में जो है वो टीम डिलीवर नहीं कर सकी और उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट के पहले मैच में शादाब खान टॉस जीते थे और उन्होंने फील्डिंग का इंतखाब किया था, वहाँ उनकी टीम कामयाब हो गई थी। और आज टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने पहले बल्लेबाजी करा दी कोयटा ग्लैडिएटर को और उन्होंने पिंडी में जो है उनकी बॉलिंग का जुलूस निकाल दिया। फिर टूर्नामेंट के तीसरे मैच में नेशनल स्टेडियम कराची में कामयाब रहे। टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग का दावत दी मुल्तान सुल्तान की टीम को, उनकी टीम जीत गई। आज सऊद शकील टॉस जीते, उन्होंने कलंदर को आज पहले बैटिंग कराई। तो टूर्नामेंट में जब भी मैच हुआ है अब तक पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में जो भी कप्तान टॉस जीता है वो फील्डिंग के लिए गया है। और ये आज टूर्नामेंट में एक और ऐसा मैच था जहां टॉस जीतने वाला जो कप्तान है वो मैच हार गया है। वरना टूर्नामेंट में अब तक 2 ऐसे मैच हुए हैं जहां पर कराची किंग्स वार्नर जीते एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान जीते, उन्होंने चेस किया। अब आज के इस मैच के हवाले से अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं और लाहौर कलंदर ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, 79 रन से वो मैच जीते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आपने सुना होगा कि एक दिन चांद पर दूसरे दिन ज़मीन पर, तो शायद ऐसा हुआ है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। वो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जिसने जनाब पेशावर ज़ल्मी के दावत देने के ऊपर बैटिंग करके धमाल कर दिया था, कमाल कर दिया था। सऊद शकील ने, फिन एलन ने, वो कोयटा ग्लैडिएटर जो है आज बल्लेबाजी देखती रही और टॉस के बाद एक्सक्यूज़ दिया सऊद शकील ने कि जी हम एक बॉलर शॉट खेल रहे थे। तो भाई किसने आपको कहा था? और ये जो मैंने जुमला आपसे कहा कि एक दिन चांद पर दूसरे दिन ज़मीन पर, तो इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो है पॉइंट्स टेबल। 6 टीमों के पॉइंट्स टेबल पर कोयटा की टीम आज के मैच से पहले टॉप पर थी और अब वो आ गए हैं 4थी पोजीशन के ऊपर। और डिफेंडिंग चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। हालांकि उनके भी 2 पॉइंट है, कलंदर के भी 2 पॉइंट है, लेकिन आज कलंदर ने अपने रन रेट को बेहतर कर लिया है 1.437, 79 रन की जीत के साथ। तो आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो वो जो हम बात करते हैं ना पॉजिटिव इंटेंट, वेरी फर्स्ट बॉल से वो पॉजिटिव इंटेंट आज नज़र आया। और अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में जो कलंदर का मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उसमें मैंने आपसे कहा था जिस दिन फ़खर चलेगा उस दिन कलंदर जो है वो रन्स करेगा। तो बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ और फ़खर ने जो है ना आएँ देखा, ना दाएं देखा, ना बाएं देखा और फ़खर ने जनाब वो हल्ला बोला कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग पर कि वो सिर्फ देखते रहे और फ़खर जमान जो है वो रन्स करते रहे। नईम उनके साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे, वो थोड़ा सा लंबा नहीं खेले, बट जो अच्छी बात मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के नुक्ता नज़र से लग रही है वो फॉर्म में आना, पॉजिटिव इंटेंट शो करना। अब्दुल्ला शफीक का फील्डिंग में भी वो अच्छे लगे और जितना स्ट्रगल वो कर रहे थे न्यूजीलैंड के टूर पर या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में उनको लिया नहीं गया, बहुत भयानक दौरा था उनका जनूबी अफ्रीका का। 3 मैचों में 3-0 उनके, आज भी वो अच्छा खेलते हुए दिखाई दिए। पहले 10 ओवर में 95 for 2 थे लाहौर कलंदर के और पहले 10 ओवर में 95 ही रन्स थे आज कोयटा ग्लैडिएटर के, लेकिन फ़र्क ये था कि उनके 5 आउट हो गए थे और यहाँ से फिर वो कम बैक नहीं कर सके। और आखिरी 10 ओवर में 124 रन किए लाहौर कलंदर ने, 4 उनके आउट हुए और आखिरी 3 ओवर में उन्होंने 50 रन किए। और ये वो फ़र्क था जिसने कलंदर को फ्रंट फुट पे किया और कोयटा ग्लैडिएटर को बैक फुट पे किया। फिर फ़खर की अगर मैं बात करूँ को जिनको आज प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया, 39 बॉल, 7 चौके, 3 छक्के, 67 रन। और वो कह रहे थे कि जी आज अपनी परफॉर्मेंस से मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर भाई फ़खर और खर्च कर देते तो मेरा ख्याल है कि
250 तो मुझे नज़र आ रहे थे आज। सैम बिलिंग्स आज उन्होंने जनाब जेम्स विंस जो कल कराची में खेले थे उनकी तरह बल्लेबाजी की। सिर्फ 19 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों के साथ उन्होंने बड़े शानदार 50 रन किए और 6 विकेट पर 219 रन बनाने के लिए कलंदर ने 23 चौके और 9 छक्के मारे। और डैरल मिचेल जिनको आज एहसन रज़ा जो थे उन्होंने LBW करार दिया, रिव्यू में गए, वहाँ पर फैसला अंपायर का चेंज हो गया। उन्होंने आज अच्छी इनिंग खेली, 23 गेंदों पर 4 चौके 1 छक्के के साथ 37 रन। और कराची के मैच से पहले कलंदर की बैटिंग का फॉर्म में आना कराची किंग्स के लिए जो है वो जनाब एक सवाल बन गया है। और अब ये दोनों टीमें जब एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी तो दोनों ही टीमें जीत के साथ मैदान में उतरेंगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कलंदर का तीसरा मैच होगा, कराची का दूसरा मैच होगा। और बॉलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉलर तो आज कोई ऐसा नहीं था क्वेटा ग्लैडिएटर का जिसने अपने कोटे में 50 रन दिए, लेकिन फ़हीम अशरफ जिनके पहले ओवर में 17 रन बने वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहे। उनके 3 ओवर में 49 रन बने और शुएब मलिक से 1 ओवर आज सऊद शकील ने डलवाया, 16 रन दिए। तो 65 रन जो है वो 4 ओवर में खाए आज कोयटा ग्लैडिएटर ने। उन्होंने आज 6 बॉलर का इस्तेमाल किया। उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 31 रन दिए, अबरार के 4 ओवर में 33 रन बने, आमिर के 4 ओवर में 46 रन बने। पहले 2 ओवर उन्होंने अच्छे डाले थे, आखिरी 2 ओवर में उनकी ठुकाई भी हुई और पिटाई भी हुई। अकील हुसैन ने 4 ओवर में आज 10 की औसत से 40 रन दिए। तो यहाँ पर जब आप 220 रन के लिए मैदान में उतरे तो बिल्कुल भी वो चीज़ नज़र नहीं आई आज कोयटा ग्लैडिएटर की बल्लेबाजी में जो हमने पिछले मैच में देखी थी। वो शॉट, वो एग्रेशन, वो इंटेंट, बिल्कुल हिली हुई टीम थी। और वो जो आखिरी 3 ओवर में उन्होंने 50 रन दिए, जो फ़खर जमान ने कुटाई की, जो डैरल मिचेल ने छक्के चौके मारे, या जो फिर उसके बाद बल्लेबाजी सैम बिलिंग ने की, बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो गिरी हुई टीम थी। और रही सही कसर जो है उस वक्त पूरी हो गई जब कप्तान सऊद शकील जो है वो पहले ही ओवर में जो है वो फ़खर जमान को शाहीन की बॉल पर कैच दे बैठे और फिर उसके बाद फिन एलन अकाउंट ओपन किए बगैर शाहीन के अगले ओवर में जो है वो मिचेल को कैच दे बैठे। फिर उसके बाद हसन नवाज जो पिछले मैच में कदरे बेहतर खेले थे वो सिर्फ 1 रन के खिलाड़ी साबित हुए। और फिर जब आप 3 विकेट 9 रन पर गंवा दें, फिर यहाँ पर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी और इस पार्टनरशिप में जो है वो घिरी हुई टीम को जो है अगर मैं कहूँ उठाया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। कौशल मेंडिस अच्छा खेल रहे हैं, आज फिर उन्होंने वहीं से स्टार्ट लिया। आज 14 गेंदों पर उन्होंने बड़े अच्छे 28 किए और 19 गेंदों पर रायले रोसो ने 44 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से बनाए। जब ये दोनों बैट्समैन खेल रहे थे उस वक्त ये ना आओ देख रहे थे ना ताओ देख रहे थे और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये स्कोर बोर्ड को लेकर जा रहे थे और वहाँ से लेकर जा रहे थे जहाँ 3-4-9 हुए थे कोयटा ग्लैडिएटर के। लेकिन फिर उसके बाद हारिस का एक बॉल शॉर्ट राइजिंग बॉल जिस पर कॉट बिहाइंड की अपील हुई, अंपायर ने आउट दिया। मेंडिस जो है फ़ौरन रिव्यू में गए, लेकिन फिर अंपायर ने कहा कि नहीं जी आपका फील्ड अंपायर आपका फ़ैसला दुरुस्त है। और फिर राशिद हुसैन जो कि बांग्लादेश के बॉलर हैं, आज उन्होंने रायले रोसो को बहुत अच्छा बोल्ड किया, बॉलिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी की और 4 ओवर में 31 रन लेकर वो 3 विकेटें ले गए। और आसिफ आफरीदी आज एक बार फिर बड़े अच्छे रहे, 2.2 ओवर में उन्होंने 2 आउट करने के लिए 20 रन दिए। तो 5 विकेटें जो है वो कलंदर के स्पिनर लेकर चले गए। कप्तान आफरीदी ने 2 आउट किए। आज भी जो है वो कुछ ऑफ कलर नज़र आए मुझे। हारिस 3 ओवर में उनके 35 और जो वीक लिंक नज़र आ रहे हैं मुझे बॉलिंग में कलंदर की वो जनाब जहादात खान जिनके 2 ओवर में जो है वो 34 रन स्कोर हो गए हैं। आज के मैच के बाद एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और वो ये है कि जो लास्ट मैच हुआ है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का, कि भाई 15 ओवर के बाद जो है बैट नीचे नहीं रखना आपने। IPL के मैच भी आप लोग देख रहे होंगे और बहुत से हमारे दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि यार IPL पर आप वीडियो नहीं कर रहे। कोशिश करेंगे तो एग्रेशन को आपने ख़त्म नहीं करना और जहां आप 200 हैं वहां पर आपको 200 से ऊपर जाने के लिए जाना चाहिए। और जहां पर आपने ये सोचा कि नहीं यार रिलैक्स, हालांकि अगर आप देखें लास्ट 5 ओवर्स में जो है 84 रन किए कराची किंग्स के ख़िलाफ़ कल मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन फिर भी वो मैच हार गए। तो एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है, मैच थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये 79 रन की जो नाकामी है वो शायद और
आगे बढ़ कम हो सकती थी अगर मेंडस और रायले रोसो का बल्ला चलता, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था कलंदर्स के लिए। लेकिन ये 79 रन की जीत ने उनके रन औसत को बेहतर किया है, और जो 80 रन से नाकामी हो गई थी पेशावर ज़ल्मी को, आज कोयटा की शिकस्त के बाद जो है वो किसी हद तक अगर मैं कहूँ कि हिसाब बराबर हो गया। अब आ जाते हैं कलंदर, तो आज बिल्कुल कलंदर नाइट कर रहे होंगे, बट ऑन द अदर साइड टीम पर्पल कोयटा ग्लैडिएटर, उनके लिए सीरियस कंसर्न है, क्योंकि उनकी बॉलिंग में आज वीक लिंक नज़र आया है, और उनको शोएब मलिक के बारे में सोचना होगा। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सीजन प्लेयर हैं, लेकिन उनको टीम में लेकर जो फैसला किया कोयटा ने, आज उन्होंने रन अप बॉल किए, एक ओवर उनसे डलवाया गया, फील्ड में वो एनर्जेटिक नज़र आए। लेकिन शोएब मलिक अगर इस तरह खेलेंगे तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लेट ऑर्डर में कोयटा ग्लैडिएटर को, क्या वहाँ पर फिर शोएब मलिक की टीम में जगह बनती है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और फिर दूसरी बात जो है कि अब अपने एक और बॉलर के हवाले से सोचना पड़ेगा। किसको? बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर को, क्योंकि देखिए मैं फिर बार बार बात करता हूँ कि अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की टीम जीती है, और गौतम गंभीर या फिर रोहित शर्मा दोनों ने एक ही बात की, और दोनों ने बात की कि जब हम आ रहे थे यूएई खेलने के लिए, तो हमने एक बात को अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ पर हम 6 बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे। तो भाई T20 क्रिकेट में आपने 6 बॉलर के साथ ही जाना है। अगर आपका 5वां बॉलर कुछ नहीं करता, वहाँ पर कुशन देगा आपको 6ठा बॉलर। लेकिन फ़हीम अशरफ और मलिक ने मिलाकर जो 4 ओवर किए, 65 रन उन्होंने कंसीड किए, और आपकी टीम 79 रन से मैच हार गई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी 3 ओवर में जो 50 रन बने हैं, उसने भी टीम को जो है वो हिला कर रख दिया। वो कहते हैं ना 440 वॉट का झटका लगा, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो से इतना ही। बहुत सीखने की ज़रूरत है कोयटा ग्लैडिएटर को, और जो पहला मैच जीतने के बाद अब वो चौड़े हो गए थे, उनको अब एक मरतबा फिर ये सोचना होगा कि एलन जिस दिन नहीं चलेगा, ऊपर से रन नहीं होंगे, तो हमारी बॉलिंग हमको कहाँ तक लेकर जा सकती है। 8 ओवर पक्के हैं उनके, आमिर के 4 ओवर भी आप डाल दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि अब कैसे प्रोसीड करेगी आगे आने वाले मैचों में कोयटा ग्लैडिएटर, और क्या टीमें उनके इन 4 ओवर को वीकलिंग तो नहीं बना देंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सैयद या हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।